इटली के वैज्ञानिकों ने क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में एक ऐसी डिस्कवरी की है जो कि जल्द ही क्वांटम फिजिक्स में हमारी नॉलेज को नेक्स्ट लेवल तक लेकर चली जाएगी। इटालियन साइंटिस्ट्स ने लाइट पार्टिकल्स को सुपर सॉलिड अवस्था में बदलने में सफलता पाई है। ये खोज क्वांटम फिजिक्स के इतिहास में एक माइलस्टोन मानी जा रही है। फेमस जर्नल नेचर में प्रकाशित इस शोध के मुताबिक वैज्ञानिकों ने फोटॉन्स को एक ऐसी अवस्था में मैनिपुलेट किया जहां वे ठोस पदार्थ की तरह संरचना बनाने लगे, लेकिन साथ ही उनमें सुपरफ्लूइड के गुण भी मौजूद थे। सुपरफ्लूइड बिना घर्षण के बहने वाले लिक्विड को कहते हैं, यानी प्रकाश अब सिर्फ ऊर्जा नहीं बल्कि एक हाइब्रिड मैटर बन गया है। पर सवाल यह है, क्या यह खोज आइंस्टीन के उस सिद्धांत को गलत साबित कर देती है जिसमें उन्होंने फोटॉन्स को मासलेस बताया था? आइए इस क्वांटम चमत्कार को समझें और आइंस्टीन के सिद्धांतों के साथ इसके रिश्ते को भी जानें। सुपर सॉलिड एक ऐसी क्वांटम अवस्था है जो ठोस और सुपरफ्लूइड दोनों के गुणों को जोड़ती है। सॉलिड मैटर की तरह इसमें क्रिस्टल जैसी संरचना होती है, लेकिन साथ ही ये बिना घर्षण या जीरो विस्कोसिटी के बह सकता है, जैसे सुपरफ्लूइड हीलियम। पहले यह अवस्था केवल बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में देखी गई थी, जहां परमाणु को एब्सोल्यूट जीरो या -273 डिग्री सेल्सियस के पास ठंडा करके एक ही क्वांटम स्टेट में लाया जाता है। लेकिन इटली के शोधकर्ताओं ने पहली बार प्रकाश को इस अवस्था में पहुंचाने का करिश्मा कर दिखाया। सामान्य भौतिकी में पदार्थ की अवस्थाएं ठोस, तरल, गैस, प्लाज्मा, उनके अणुओं की गति और व्यवस्था पर निर्भर करती है। लेकिन क्वांटम दुनिया में पदार्थ कलेक्टिव बिहेवियर दिखाते हैं, जहां पार्टिकल्स एक साथ मिलकर अजीबोगरीब गुण प्रदर्शित करते हैं। सुपर सॉलिड इसी का उदाहरण है। ये ठोस होते हुए भी द्रव की तरह बहता है। इस अवस्था को समझने के लिए वेव पार्टिकल ड्युअलिटी और क्वांटम एंटेंगलमेंट जैसी अवधारणाओं को जोड़ना पड़ता है। इस प्रयोग में वैज्ञानिकों ने पारंपरिक तरीकों को छोड़कर क्वांटम इंजीनियरिंग का सहारा लिया। उन्होंने गैलियम आर्सेनाइड नामक एक सेमीकंडक्टर मटेरियल का इस्तेमाल किया, जिस पर माइक्रोस्कोपिक ग्रूव्स बनाई गई। इसके बाद लेजर लाइट की मदद से पोलारिटॉन्स नामक हाइब्रिड पार्टिकल्स को जन्म दिया गया। ये कण फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच की कड़ी है, यानी इनमें दोनों के गुण मौजूद होते हैं। पोलारिटॉन्स की खासियत यह है कि ये लाइट मैटर हाइब्रिड्स है। जब फोटॉन्स सेमीकंडक्टर सतह पर पड़ते हैं तो वे इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं और एक नए प्रकार के कण बनाते हैं, जिनमें इफेक्टिव मास या प्रभावी द्रव्यमान होता है। यही वजह है कि पोलारिटॉन्स को नियंत्रित करना आसान होता है। जब इनकी संख्या बढ़ती है तो ये क्वांटम कोहेरेंस की स्थिति में आ जाते हैं, यानी सभी पार्टिकल्स एक साथ एक ही तरंग की तरह कंपन करने लगते हैं। जब पोलारिटॉन्स की संख्या बढ़ाई गई तो ये पार्टिकल्स एकजुट होकर सुपर सॉलिड स्ट्रक्चर बनाने लगे। ये संरचना सॉलिड्स की तरह क्रिस्टलाइन पैटर्न दिखाती थी, लेकिन साथ ही इसमें सुपरफ्लूइड की तरह फ्लो करने की क्षमता भी थी। यही क्वांटम मैजिक है जिसने प्रकाश को ठोस बना दिया। शोधकर्ताओं के अनुसार यह प्रक्रिया स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग पर आधारित है, जहां पार्टिकल्स बिना किसी एक्सटर्नल कंट्रोल के स्वतः ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। अब बात करते हैं आइंस्टीन के प्रिंसिपल्स के बारे में। आइंस्टीन ने फोटॉन्स को मासलेस पार्टिकल्स बताया था। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक फोटॉन्स का रेस्ट मास 0 होता है, लेकिन इस प्रयोग में तो प्रकाश ने ठोस का रूप ले लिया। तो क्या आइंस्टीन का सिद्धांत गलत है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि यहां फोटॉन्स ने अकेले नहीं बल्कि पोलारिटॉन्स के रूप में काम किया। पोलारिटॉन्स, फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का मिश्रण है। इनमें इफेक्टिव मास होता है जो इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरैक्शन से पैदा होता है। इसलिए यहां प्रकाश ने अप्रत्यक्ष रूप से द्रव्यमान प्राप्त किया, न कि अपने मूल स्वरूप में। आइंस्टीन का सिद्धांत फोटॉन्स के इंडिविजुअल मास के बारे में है, जो अभी भी 0 ही है। यह खोज क्वांटम फिजिक्स की नई परतें खोलती है, न कि पुराने सिद्धांतों को खारिज करती है। दिलचस्प बात यह है कि आइंस्टीन खुद क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल क्वांटम एंटेंगलमेंट से असहज थे, लेकिन आज
उनके बोसाइनस्टाइन कॉन्डेंसेट के सिद्धांत ने ही सुपर सॉलिड जैसी अवस्थाओं की नींव रखी। इसलिए ये खोज आइंस्टीन की विरासत को मजबूत करती है, न कि कमजोर। सुपर सॉलिड लाइट से अधिक स्थिर क्यूबिट्स बन सकते हैं। आज के क्वांटम कंप्यूटरों की सबसे बड़ी समस्या डीकोहेरेंस या क्वांटम स्टेट का टूटना है। सुपर सॉलिड स्ट्रक्चर्स में पार्टिकल्स लंबे समय तक कोहेरेंट स्टेट में रह सकते हैं, जिससे एरर कम होंगे और कॉम्प्यूटेशंस फास्ट होंगी। फोटोनिक सर्किट्स या प्रकाश आधारित चिप्स में ये टेक्नोलॉजी ऊर्जा की बर्बादी को कम करेगी। सुपर सॉलिड लाइट के लो लॉस ट्रांसमिशन से डेटा ट्रांसफर की स्पीड बढ़ेगी। सोलर सेल्स की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए सुपर सॉलिड लाइट का उपयोग हो सकता है। ये लाइट को लंबे समय तक ट्रैप्ड रखकर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाएगा। हालांकि ये खोज बेहद उत्साहजनक है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि सुपर सॉलिडिटी को स्टेबल करना अभी भी एक चुनौती है। प्रयोग में बनाई गई सुपर सॉलिड अवस्था कुछ माइक्रोसेकंड्स तक ही टिक पाई। फ्यूचर में शोधकर्ताओं को इसे लंबे समय तक मेंटेन करने के तरीके खोजने होंगे। इसके अलावा यह प्रक्रिया एक्सट्रीम लैबोरेटरी कंडीशंस जैसे अति निम्न तापमान और वैक्यूम में ही संभव है। इसे रोजमर्रा के उपकरणों में लागू करने के लिए और रिसर्च की आवश्यकता होगी। यह खोज दर्शाती है कि क्वांटम दुनिया अभी भी हमारे लिए रहस्यों से भरी है। आइंस्टीन के सिद्धांत अभी भी वैध है, लेकिन नई खोजें उन्हें एक्सटेंड करती है। जैसे ग्रेविटेशन वेव्स की खोज आइंस्टीन के सिद्धांत को साबित करती है, वैसे ही सुपर सॉलिड लाइट हमें क्वांटम मैटर इंटरैक्शन की गहरी समझ देती है। फिलहाल ये शोध प्रकाश को मूर्त रूप देने की ओर पहला कदम है। हो सकता है भविष्य में हम लाइट से बने टेलीपोर्टेशन डिवाइस या प्रकाशीय क्रिस्टलों वाले रोबोट्स देखें। जब तक ऐसा होता है, हमारे लिए आइंस्टीन का ये कथन याद रखना जरूरी है, कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। शायद यही कल्पना हमें सुपर सॉलिड लाइट तक ले आई।